Good morning, students. How are you? You have completed your paper? Okay. Let us start the body movement. This is the chapter number 8 of the class 6 science. Part first we have completed and this is the part second. Part first हमने complete कर लिया था और part second पे हम concentrate करेंगे. Part first में हमने क्या पढ़ा था? We have read that skeleton system locomotion padha. What is the difference between the locomotion and movement? After that we have study about the skeleton system. Okay, skeleton system में आपने function of skeleton पढ़े थे. Parts of the skeleton. How many parts of the skeleton? We have discussed about the part of skeleton. Then that is the 5 parts. मैंने बताया था आपको 5 पार्ट होते हैं. एक होता है आपका स्कल, दूसरा नंबर होता है आपका बैकबोन, तीसरा रिब केस, लिम्ब बोन एंड गर्डल्स. तो अगर 5 पार्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्कल. स्कल मीन्स ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ओके, आउट ऑफ 22 बोन्स 8 बोन्स आर द फ्लैट. आफ्टर दैट backbones there are 33 small ring shaped vertebrae. ठीक है, they are the backbone and they make the vertebral column and it protects the delicate spinal cord. Now this is the third, that is the rib cage. So first the skull, backbone, parts of skeleton. Parts of स्केल्टन. फर्स्ट नंबर था आपका स्कल. सेकंड अगर अपन बात करते हैं दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन. थर्ड नंबर आता है रिब केस. रिब केस. ओके, रिब केस क्या होता है? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, थिन एंड कर्व्ड बोन्स, दैट इज कॉल्ड द रिब्स. आपने कभी गाय वगैरह को देखा है या ऐसे इंसान को देखा है जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, जो मेल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होते हैं, माने कि कुपोषण जिसको बोलते हैं हम लोग. तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी आपकी पूरी रिब्स दिखती है ऐसे. यहाँ ये जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको पूरी की पूरी ऐसे गोलाकार दिखती है सर्किल में. तो व्हाट आर दीज आर द रिब्स. एक्चुअली क्या होता है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन, पतली और मुड़ी हुई बोन्स होती है एंड दैट इज नोन एज द रिब्स. तो दीज बोन्स फॉर्म अ रिब केस. वो सारी की सारी जो 12 पेयर ऑफ रिब केस होती है, वो सारी रिब्स जो होती है वो सारी की सारी मिल जाती है और एक केस बनाती है, पिंजरा बनाती है. एंड दैट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. हमारे जो हार्ट और लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है. ऑल द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर जॉइंटेड टू द बैकबोन्स. यानी कि ये यूं चलती है और पीछे जो हमारी बैकबोन है उससे बाकायदा सारी की सारी जुड़ी हुई रहती है. एंड द फर्स्ट 10 आर जॉइंट विद द चेस्ट बोन. और आगे की देखिए ये पूरा घूम रहा है आगे, तो आगे की जो 10 बोन्स होती है वो आगे जो आपकी चेस्ट बोन होती है उससे 10 पेयर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं. एंड चेस्ट बोन और ब्रेस्ट इन फॉर्म ऑफ टू फॉर्म रिब केस. आगे की तरफ ये पीछे 12 बोन्स जुड़ी हुई रहती है बैकबोन से और आगे जो चेस्ट बोन है उससे 10 जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है. एंड दे फॉर्म अ केस. द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स. उसके अंदर नीचे की जो 2 होती है 2 पेयर, 10 पेयर आपके आगे से जुड़ गए, 2 पेयर जो होते हैं वो खाली रहते हैं और 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स जो होती है वो क्या होती है, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है. बिकॉज दे आर फ्री एट द एंड, यानी कि वो एंड में फ्री होती है. देखिए पेज नंबर है आपका 71, रिब केस. ओके बेटा, टेक आउट योर बुक्स. तो रिब केस आपको दिख रहा है. इसके अंदर देखिए ये आपका जो फ्रंट पोर्शन है, ये आपके पीछे की बैकबोन दिखाई गई है. ये ब्रेस्ट बोन, आगे वाली जो है ना ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं, ये सारी की सारी जो गोल दिख रही है वो रिब्स है. तो स्टर्नम से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो जुड़ी हुई है लेकिन ये 2 है ना सिर्फ पीछे से जुड़ी हुई है. ये फ्लोटिंग रिब्स है, आपको दिख रही है ये नीचे निकली हुई. एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये छपा हुआ जो दिख रहा है, तो दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स. तो ये फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं हम? बिकॉज दे आर फ्री एट द फ्रंट एंड. जो आगे की सामने से फ्रंट होती है, फ्री होती है, मतलब जॉइंट नहीं होता है. द लिम्स. चौथा नंबर आता है आपका, फोर्थ नंबर कौन सा आता है आपका? द लिम्स. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. 2 पेयर्स लिम्स के होते हैं. 1 पेयर ऑफ फोर लिम और आर्म कहलाते हैं एंड अ पेयर ऑफ हिंड लिम और लेग्स कहलाते हैं. ये आर्म्स है हमारी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोर लिम्स भी बोलते हैं. ये 2 है हमारी 1 पेयर ऑफ आर्म्स.
यानी कि 4 लिम्स बोलते हैं, और जो 2 पैर होते हैं जिन्हें टांगे बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, दैट इज द 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्स। मतलब मीन्स 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 1 इज द 4 लिम्ब एंड अदर इज द हैंड लिम्ब। अब आता है उसके अंदर आर्म्स और लेग्स। तो द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंटेड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल। ये जो आपकी स्पाइन होती है उससे आपकी जो आर्म्स होती है वो किससे जुड़ी हुई थी? शोल्डर गर्डल से और कॉलर ब्रेन। ये जो आपकी बोन होती है दैट इज द कॉलर ब्रेन, और ये जो आपका होता है ये शोल्डर गर्डल होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो द और अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। जो ऊपर की आर्म होते हैं ये हमारी जो पोर्शन है उसमें केवल एक बोन होती है अपर आर्म में, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, HUMERUS, ह्यूमरस बोलते हैं। इन आवर लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। ये हमारी लोअर आर्म कहलाती है। देखिए ये हमारी क्या है? लोअर आर्म है, और इसमें 2 बोन्स जुड़ी होती है, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। ये आपकी ह्यूमरस हो गया और ये आपका रेडियस और अल्ना हो गया। उसके बाद कम टू द लेग्स। बोन्स ऑफ द लेग्स आर जॉइंटेड टू द स्पाइन बाय द हिप गर्डल। ये जो पोर्शन होता है वो कितना होता है? हिप गर्डल होता है, और हिप गर्डल से आपकी जो लेग्स होती है वो पूरी की पूरी जुड़ी रहती है। किससे? बैक बोन से। अपर लेग्स हैज़ 1 बोन, वही जैसा अपने 4 आर्म की तरह था वैसे ही आपके लेग्स में भी आता है कि जो अपर वाला लेग होता है, अपर लेग हैज़ द ओनली 1 बोन, दैट इज नोन एज द फीमर और थाई बोन, दैट इज द फीमर और थाई बोन। लोअर, आवर लोअर लेग हैज़ द 2 बोन्स, 2 बोन्स होती है लोअर लेग में, एंड दैट इज द टिबिया एंड फिबुला। क्या होती है? टिबिया एंड फिबुला। तो देखिए द लिम्स मतलब 2 पेयर ऑफ लिम्स, 1 इज द 1 पेयर ऑफ द 4 लिम्ब एंड अदर पेयर ऑफ 1 पेयर इज द हैंड लिम्ब। अब 4 लिम्ब की बात करते हैं तो लिम्स जो होती है वो बोन्स ऑफ द आर्म आर जॉइंटेड टू द स्पाइन बाय कॉलर ब्रेन एंड शोल्डर गर्डन। कॉलर ब्रेन होता है, शोल्डर गर्डन होता है, उसमें अपर आर्म में केवल एक हड्डी होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, और जो लोअर आर्म होती है उसके अंदर 2 बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। इसी तरह लेग्स की बात करते हैं तो बोन्स ऑफ द लेग्स आर जॉइंटेड टू द स्पाइन बाय हिप गर्डल, और हिप गर्डल को हम थाई भी बोलते हैं। अपर जो हमारा लेग होती है केवल सिंगल बोन होती है उसमें जुड़ी हुई, दैट इज द फीमर और थाई बोन, और दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन होती है। और लोअर लेग हैज द 2 बोन्स कॉल्ड, दैट इज द टिबिया एंड फिबुला। नाउ लास्ट इज द गर्डल्स। द लिम्स हो गया, उसके बाद में हो जाएगा द गर्डल्स। क्या हो गया आपका? द गर्डल्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, अ पेयर ऑफ शोल्डर गर्डल एंड अ पेयर ऑफ हिप गर्डल। देखिए एक पेयर शोल्डर गर्डल, 2 कंधे होते हैं आपके, मीन्स 1 पेयर ऑफ शोल्डर गर्डल, और 2 हिप्स होते हैं आपके, मीन्स 1 पेयर ऑफ हिप गर्डल्स। तो बट द लिम्स आर जॉइंटेड डायरेक्टली, लिम्स आर नॉट जॉइंटेड डायरेक्टली टू द बैक बोन बट टू द गर्डल्स। जो लिम्स होते हैं आपके, जो लिम्स होते हैं ये डायरेक्टली आपके बैकबोन से नहीं जुड़ते, ये गर्डल्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, द आर्म्स आर जॉइंटेड टू द शोल्डर गर्डल। जो आर्म्स है आपकी दोनों के दोनों ये शोल्डर गर्डल है, ये 2 जो होते हैं शोल्डर गर्डल है उनसे जुड़े हुए रहते हैं। एंड द लेग्स आर जॉइंटेड टू द हिप गर्डल। जो लेग्स होती हैं वो आपकी किससे जुड़ी हुई होती है? हिप गर्डल से जुड़ी होती है। तो नाउ देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 बैकबोन, नंबर 3 रिब केज, नंबर 4 द लिम्स, एंड नंबर 5 is the girdles. Okay, we have completed the part of the skeleton. Let us concentrate on the human body and its movement. Human body and its movement. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। देखिए आप बॉडी को कहीं से भी मूव करना चाहें तो किस तरह से मूव करेंगे, है ना? तो सपोज करिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ वुडन स्केल। हमने सपोज करिए ये वुडन स्केल लिया एंड वी विल टाइड इट। ये लंबी स्केल है यहाँ से यहाँ तक चल के, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे बांध देंगे किसी भी मतलब डोरी से, इसको इससे टाइट जो होते हैं वो बांध देंगे। उसके बाद में हम क्या हो गया कि हम क्या करेंगे,
एल्बो इज द सेंटर, आपकी ऐसे बांधनी है आपको कि ये जो पूरी पोर्शन है उसमें एल्बो सेंटर में लेना चाहिए। इवन इफ यू ट्राई हार्ड यू कैन नॉट बेंड योर एल्बो। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आपने पहले इसको बांध दिया, मतलब जैसे मैंने ये है आपके, ये आधी इधर आ जाएगी आधी इधर आ जाएगी, लेकिन ये लंबाई तक जाएगी पूरा। तो अब उसके बाद में क्या कहते हैं, हम अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितना भी कोशिश करो इससे पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ सिंगल बोल्ट कैन नॉट बी मूव्ड बेंड। ओके, द डिफरेंट बोन जॉइंटेड एट द एल्बो विद द हेल्प ऑफ एल्बो बैंड। मतलब दो बोन्स जहाँ भी जुड़ी होगी, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी एल्बो क्या है, हमारी एल्बो बैंड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। हम अगर इसे स्ट्रेट कर देंगे तो नहीं मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका जॉइंट्स। क्या आता है आपका, जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जोड़। आपकी ये हड्डियों में जोड़ है, मैं उंगली को टच कर, देखिए मूव करती हूँ, यहाँ पे मेरे जोड़ है, यहाँ पे मेरे जोड़ है। अगर इस तरह से करती हूँ तो कलाई में देखो आप, तो जोड़, व्हाट आर दीज आर द जोड्स। बोन्स आर जॉइंटेड टू ईच अदर एट अ डिफरेंट प्लेसेस। पॉइंट्स होती हैं वो अलग अलग जगह पर एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइंट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है उसे हम कहते हैं जॉइंट। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड ए जॉइंट। बोन्स आर जॉइंटेड बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज। जो बोन्स होती है वो एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ इलास्टिक टिश्यूज, एक लचीला टिश्यूज होता है उससे वो जुड़ी हुई रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लिगामेंट्स। तो मीन्स बोन्स आर जॉइंट विद द लिगामेंट्स। क्या होते हैं ये लिगामेंट्स, कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, और उसके बाद में क्या होता है आपका, इसमें एक इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है उसमें, एक इलास्टिसिटी होती है। तो दैट इज द लिगामेंट्स। द एंड ऑफ द बोन्स forming a joint is lined with a layer of tough and elastic tissues that is the known as the cartilage। अब आपका एक क्या हो गया, कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज क्या होता है, बोन का जो एंड वाला पोर्शन होता है उसके नीचे एक इलास्टिक टिश्यूज की लेयर होता है। कहाँ पर, द एंड ऑफ द बोन। जो भी बोन होती है उसके एंड में क्या होता है, फॉर्मिंग एंड ऑफ द बोन फॉर्मिंग ए जॉइंट इन इज लाइंड विथ अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज। मतलब उसके नीचे लेयर होती है, एक अस्तर लगा होता है किसका, टफ और इलास्टिक टिश्यूज का, एंड दैट इज नोन एज द कार्टिलेज। द कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन स्मूथ एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कार्टिलेज क्या करता है, बोन्स को स्मूथ बनाता है, और जब दो बोन्स मूवमेंट करती है तो उसके बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, एक टकराहट डेवलप हो जाती है, उसको ये कार्टिलेज कम करता है। देखिए आपने कहीं पे भी दो चीज़ को जब दो टकराती है तो क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वरना तो हमारी हड्डियाँ हैं, जहाँ जहाँ जोड़ है हड्डियाँ ही घिसती जाएगी हमारी, तो ठीक है, तो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए क्या करता है, कार्टिलेज लगा हुआ होता है। और कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए आपका कान का ये ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, ये आपका कार्टिलेज है। एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज, ये नोज है आपका, बिल्कुल नाजुक सा जो दिखता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो व्हाट इज द, दीज आर द कार्टिलेज। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट नंबर अपन लेते हैं इमूवेबल। और इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकता है, मीन्स इसको हम दूसरा नाम देते हैं फिक्स्ड जॉइंट। कौन सा,
फिक्स्ड, जो एक जगह फिक्स हो गया। दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। ये वो जॉइंट होते हैं जो बोन्स के बीच में किसी तरह का कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल की बोन्स होती है, एक्सेप्ट द लोअर, जो हमारा सिर्फ लोअर जो होता है वो मूव करता है, इसके अलावा कोई भी हमारे स्कल का जो बोन्स होती है वो एक दूसरे, जितने भी जॉइंट होते हैं बोन्स में सारे के सारे फिक्स जॉइंट्स होते हैं। दे आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, एक दूसरी बोन्स के साथ में इंटरलॉक्ड होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, किससे? कार्टिलेज के द्वारा। विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, वो किसी तरह का मूवमेंट जो होते हैं वो नहीं देते हैं। सेकंड आता है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो हल्का थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन देयर एंड्स। ये वो जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होता है, और वो भी क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर बोन्स का जो एंड होता है वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज का पैड लगा हुआ, पैड माने गद्दी, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की एक गद्दी लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द बैकबोन, आपकी बैकबोन है, आई हैव सेड दैट देयर आर 33 वर्टिब्रास, तो ये थोड़ा सा मुड़ सकते हो आप। ये थोड़ी है कि पूरा पूरा ही गोल हो जाओगे, ठीक है ना, दो टुकड़े थोड़ी कर सकते हैं अपनी बॉडी का। तो क्या है कि दीज शो द स्लाइटली मूवमेंट। तो जो बैकबोन होती है उसके अंदर जो वर्टिब्रा होती है, एडजेसेंट वर्टिब्रा होता है, एक के बाद जो एक वर्टिब्रास लगी होती है, एंड स्पाइन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट्स। दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड मोर सपोर्ट। इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ही अच्छा वो सपोर्ट देते हैं। अब आता है आपका थर्ड नंबर आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो वो जॉइंट, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल है, पूरी तरह से मूव करते हैं। मूवेबल जॉइंट्स कैन बी These movable joints depend on the type and extent of movement they are allowed। मतलब कहाँ तक कितना मूव करेंगे ये हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा नंबर आता है आपका हिंज जॉइंट, तीसरा आता है पाइवट जॉइंट, और चौथा आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। तो वी विल स्टडी फ्रीली मूवेबल जॉइंट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।